Hello student, today I will discuss a new chapter of class 10th light. In this chapter we discuss about the special topic that is your mirror. First in this 5-minute video we discuss about the types of mirrors and their nature. Here are two types of mirror. First one हो जाएगा हमारा plain mirror and second one हो जाएगा हमारा spherical mirror. ठीक है. व्हाट इज़ द प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर में क्या होता है, ये हमारा PbNO3 की कोटिंग हो गई, डी डिस्टेंस पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो गया और जो इमेज का फॉर्मेशन होगा सेम डिस्टेंस डी पर ही होगा और सेम साइज का होगा, यानी एच अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो एच ही हमारा इमेज की हाइट हो जाएगी. ठीक है. और डिस्टेंस मीन्स हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर. ठीक है, इक्वल डिस्टेंस. और हम ये भी कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक. फिर आगे हम देखते हैं कि इसमें कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से मिरर हो सकते हैं. तो पहला हमारा जो हो जाएगा लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप. With the help of periscope we can see the microorganism, and है kaleidoscope. ठीक है. और उसके बाद होता है जो एम्बुलेंस में ग्लास लगते हैं, एम्बुलेंस का ग्लास. ये सारे हमारे हो जाएंगे प्लेन मिरर के अंतर्गत आएंगे. स्फेरिकल मिरर, दीज मिरर आर द मेड ऑफ द स्फेयर. हमको पता है ये हो गया स्फेयर. In sphere this is called the center, but in the case of mirror we call the center of curvature, right? ठीक है. अगर मैं इसको आधा कट करता हूँ, ठीक है, तो मैंने आधा कट कर दी, मैंने इस साइड में कोटिंग कर दी, जिस हो टिल्टेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने कोटिंग कर दी. ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. ये जहाँ पर दोनों मिलते हैं इसे बोलते हैं पोल, एंड दिस वन इज द फोकस, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. ये मीन्स आप अगर देखेंगे तो ऐसे से पूरा ये फॉर्म करेगा. दिस इज द सेंटर. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये हो गया हमारा कॉनकेव, इस डायरेक्शन में कोटिंग हुई कॉनकेव. और उसके बाद अगर मैंने ये लिया अंदर कोटिंग कर दिया, और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब जितनी भी रे आएंगी इधर से लौट जाएंगी, इधर से लौट जाएंगी, जो भी होगा, लेकिन इस कोटिंग की उस साइड में नहीं जा पाएंगी. तो ये हो गया हमारा कॉनकेव, ये हो गया कॉन्वेक्स. अब पोल टू फोकस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्मॉल एफ, जिसे बोलते हैं फोकल लेंथ. अब पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है डबल ऑफ द फोकल लेंथ 2f. दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2f, वेयर f क्या है हमारा फोकल लेंथ. r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमको पता है c क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक. अब हम यहाँ पर और भी देखेंगे. p क्या हो गया हमको पता है, ये होता है पोल. f मैंने बता ही दिया है, पोल हो गया. ये क्या होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अब हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं r इक्वल टू 2f है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2. पहली कंडीशन ये भी कह सकते हैं जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है. हम देखेंगे टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. क्या देखेंगे अब टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में अलग अलग करके हम देखेंगे. इससे पहले हम समझने से पहले हम देखेंगे रे डायग्राम. कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर हम 4 रूल्स को डिस्कस करेंगे. 1 2 3 4. मैं यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर लेता हूँ. ये कौन सी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन P, दिस वन F, दिस वन C. तो पहली कंडीशंस क्या होती है, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल ऑन द concave mirror, they passes through the focus.
अगर कोई इनफाइनाइट से आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा ये, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर कोई फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर इंसिडेंट मिरर ये हो जाएगी पैरेलल, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मैंने पहले क्या बोला, अगर कोई रे है जो इनफाइनाइट से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी। लेकिन अगर कोई रे फोकस से ही पास हो रही है तो आफ्टर यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, इसकी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में बोल सकता हूँ ये हो गया। थर्ड कंडीशंस में क्या होगा, ये पहले हो गया एफ, ये हो गया सी, ठीक है। हम देख रहे हैं अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास हो रही है, आप आफ्टर इसके टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। और फोर्थ कंडीशंस क्या हो जाएगी, कोई भी रे है जो पोल से पास हो रही है यानी पी से पास हो रही है और एक स्पेसिफिक एंगल से पास हो रही है, एक स्पेसिफिक एंगल से इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर द इंसिडेंट इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर, दैट मीन्स रिफ्लेक्ट एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर पोल से पास हो रही है कोई रे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी आर एंगल पर, मीन्स हम कह सकते हैं इंसिडेंट एंगल आई इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल आर। ये 4 रूल्स हैं। अब इन 4 रूल्स के तहत हम कंडीशंस देखेंगे जिसे बोलेंगे हम, अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशन को एक डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉन्केव मिरर की 6 कंडीशंस यहाँ पर फॉर्म होंगे, उस 6 कंडीशंस को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए।